अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज मैं रिव्यू करूंगी बायोफिट पर। आपने बहुत सारे बायोफिट के रिव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन जो मैं इस रिव्यू में आपको बताने वाली हूँ वो आपने किसी भी रिव्यू में नहीं सुना होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, इसके बारे में बताऊँगी कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे डबल्स किए जा सकते हैं और ये बेस्ट क्रीम कैसे हैं दूसरी क्रीम के साथ, इसका कंपैरिजन भी बताऊँगी। और इसको अंडर फाउंडेशन या इसको फाउंडेशन के साथ कैसे किसी लगाया जा सकता है जिससे आपकी लुक्स अच्छी आएँ और आपकी स्किन भी नेचुरल लगे। और ऑयली स्किन वाले इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स को डबल कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा लाजमी, क्योंकि बायोफिट की कोई भी ऐसी वीडियो आपको नेट पर नहीं मिलेगी। तो चलें सर, क्योंकि मैंने ये डॉक्टर से रेकमेंड करवाई हुई है, बार बार मैंने एक बार नहीं कराई, कई बार डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है। तो सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि जो सबसे पहली क्रीम आई थी निशानों के लिए, जो डॉक्टर ने, एक्नी मुझे हो गई थी तो उसके निशान ख़त्म करने के लिए जो डॉक्टर ने मुझे क्रीम लिख कर दी थी वो मेला वाइट थी। मेला वाइट बहुत ही पॉपुलर क्रीम थी उस ज़माने में। लेकिन ये कि लोगों की डिमांड थी कि हमें सिर्फ निशान नहीं ख़त्म करने, हमें एक वाइटनिंग क्रीम चाहिए। तो ये मुझे बार बार ये कई प्रिस्क्रिप्शंस में मेला वाइट ही रेकमेंड की थी और ये 2010 की बात है। इसके बाद डॉक्टर ने, जब हमने डिमांड की या लोगों ने डिमांड करना शुरू की कि कोई वाइटनिंग क्रीम हमें चाहिए, तो उसके बाद एक वाइटनिंग क्रीम आई बायोफिट। तो ये सबसे पहली वाइटनिंग क्रीम है एंड आई लव दिस क्रीम। मैंने तकरीबन 9 से 10 बार इस क्रीम को लिया होगा, अभी तक ख़रीदा होगा, और सबसे ज़्यादा यूज़ अगर मैंने किसी वाइटनिंग क्रीम को किया है तो वो है बायोफिट। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे निशान वाकई ही बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हुए और मेरा कलर फेयर हुआ। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो लोग अंडर 30 हैं उन पर क्रीम्स का इफ़ेक्ट जल्दी होता है और जो +30 हैं उन पे कम इफ़ेक्ट होता है। बात ये होती है कि उनकी जो स्किन की डेड लेयर्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं रिमूव होना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि उनको क्रीम्स इफ़ेक्ट नहीं करती, फिर उनको पील्स वगैरह या एक्सफोलिएट करना पड़ता है अपनी स्किन को। तो इसलिए जो भी बंदा इसके रिज़ल्ट को जज करे वो अपनी एज को देखते हुए उसके बाद अपनी इसको जज करे। तो अगर आपको मैं दिखाऊं कि बायोफिट मुझे कितनी बार रेकमेंड हुई है, बहुत दफ़ा डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया और इससे ज़्यादा तो मैंने इसके प्रिस्क्रिप्शंस को फाड़ दिया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी बायोफिट बहुत ज़्यादा जगह पर ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं। तो एक्चुअली जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था तो मेरे निशान वगैरह काफ़ी ज़्यादा जब लाइट हुए, तो इसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ने नाइट में इसको यूज़ करने के लिए दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं एक्नी क्रीम्स लगाती थी जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की हुई थी। तो मैं ऐसा करती थी कि उसको डबल टाइम लगा लेती थी, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। जब मैं मॉर्निंग और इवनिंग में लगाती थी मेरे कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता था, ऐसे ही जैसे कि हमारी लोकल क्रीम्स का कलर जैसे वो फेयर करती हैं हमारी स्किन का, इसी तरह से इसने भी किया। लेकिन ये मसला, क्योंकि जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है वो उसको ट्वाइस अ डे नहीं यूज़ कर सकते, तो मेरी स्किन पे एक्नी आना शुरू हो गई। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया अगेन, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप इसको जो है ना ट्वाइस अ डे नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसको सिर्फ नाइट में यूज़ करेंगे क्योंकि आपको एक्ने का प्रॉब्लम है इसलिए। तो इसके बाद मैं ऐसा करती थी कि जब कोई शादी वगैरह या कोई इवेंट वगैरह आता था तो मैं इसको डे एंड नाइट ट्वाइस अ डे यूज़ करना शुरू कर देती थी, और जब वो फंक्शन ख़त्म हो जाता तो मैं इसको सिर्फ सिंगल टाइम एट नाइट यूज़ करना शुरू कर देती थी। तो अगर किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ नाइट को यूज़ करें, और अगर डबल इफ़ेक्ट चाहते हैं तो ट्वाइस अ डे, और जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है ही नहीं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। अब बात आ जाती है कि अगर मैं इसकी दूसरी क्रीम के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ की हुई हैं जिसमें ग्लूटाथियोन क्रीम्स भी मौजूद हैं। तो अगर मैं इसका वाइटनिंग के लिहाज से कंपैरिजन करूं तो ये बेस्ट क्रीम है। सबसे ज़्यादा वाइटनिंग इसी से आती है, क्योंकि इंसान खूब से खूबसूरत की तलाश में होता है, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा नई क्रीम्स को ट्राई करती रहती हूँ कि इससे कुछ बेटर आ जाए। लेकिन अभी तक वाइटनिंग के लिहाज से और अगर निशान ख़त्म करने और दाग धब्बे दूर करने के लिए
या मेलाज़मा के निशानों को कम करने के लिए अगर मुझे कोई बेटर क्रीम नज़र आई है तो वो यही है, और इससे फेयरनेस भी आती है। अगर मैं ग्लूटाथियोन के साथ इसको कंपैरिजन करूं तो ग्लूटाथियोन में ये बात है कि वो स्किन को काफ़ी प्लमर कर देता है, एंटी एजिंग बना देता है, जबकि ये स्किन को एंटी एजिंग नहीं बना सकता। ये सिर्फ हल्का सा ग्लो देती है बायोफेड, इसके अलावा ये स्किन को प्लम अप नहीं करती, रिंकल एंटी रिंकल नहीं बनाती। ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, आप एंटी एजिंग की साइड पे जाना चाहते हैं या आप फेयरनेस की तरफ जाना चाहते हैं। अब अगर मैं आपको अपनी एक ट्रिक बताऊं कि मैं इसको कैसे यूज़ करती थी, यानी कि किसी भी इवेंट के लिए जब मैंने बेस बनानी होती थी तो मैं इसको अपनी स्किन पर पहले लगाती थी, इस क्रीम को, बायोफेट को, जिससे एकदम से मेरी स्किन एक ब्राइटन अप हो जाती थी। और उसके ऊपर जब मैं लगाती थी कोई फाउंडेशन तो वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होती थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। और लेस फाउंडेशन लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से स्किन केकी नहीं लगती और नेचुरल स्किन लगती है, ऐसे लगता है जैसे नेचुरल फेयर कलर है आपका। इसके अलावा मेरी जो एक रिव्यू है ओले क्रीम पर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। अगर इस क्रीम के ऊपर उसको लगाएं और आप फाउंडेशन ना लगाएं तो आउटस्टैंडिंगली आपकी स्किन ग्लो करेगी और वेरी प्लमर, स्मूदर, ऐसी लगेगी कि लोग कमेंट किए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इवेंट पे ही बायोफेट को यूज़ करना है। आपने इसको रेगुलर बेसिस पे नाइट टाइम यूज़ करेंगे तो फिर ही फाउंडेशन के साथ इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर किसी को ये मसला है कि उनकी स्किन ऑक्सीडाइज हो जाती है फाउंडेशन के साथ, तो वो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। तो कंक्लूजन इसका सारा ये है कि जो वाइटनिंग के लिहाज से जो बेस्ट क्रीम है अब तक की, मार्केट में बेशुमार क्रीम्स आ चुकी हैं, लेकिन ये सबसे फर्स्ट नंबर पर ही है। तो इसी के साथ मैं अपना रिव्यू ख़त्म करूँगी। लेकिन ये मेरे पास बायोफेट की बीबी क्रीम है और अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है। इसको मैं जब ट्राई करूँगी तो इस पर भी मैं रिव्यू करूँगी, और मेरे रिव्यू का इंतज़ार कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।